नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी जो परीक्षाएं हैं, पीसीएस प्री की परीक्षा, आरओ की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, यूपी टेट, जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर्स का सेगमेंट पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वर्ष भर के करंट अफेयर्स को सेगमेंट वाइज अर्थात विषयवार डिवाइड करके महत्वपूर्ण टॉपिकों को अलग किया है और प्रत्येक टॉपिक पर जैसे ही टॉपिक समाप्त होता है हम पढ़कर खत्म करते हैं, एक उस पर संबंधित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि मस्तिष्क में उस टॉपिक के प्रति हमारी स्थिति मजबूत हो सके। उसी क्रम में हम राष्ट्रीय परिदृश्य वाला मुद्दा पढ़ रहे हैं। आज यह राष्ट्रीय परिदृश्य का अंतिम टॉपिक है, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड। बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड के क्यों चर्चा में है। बहरहाल इस राष्ट्रीय परिदृश्य वाले के तुरंत बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट पर बात करेंगे। मैराथन कक्षाएं भी होंगी और इसके पहले हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेगमेंट पर 38 वीडियोस 38 इंपॉर्टेंट विषय को पढ़ चुके हैं। और अगर हम पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम के विषय को देख लें तो हमारे 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें समाप्त कर दिए जाएंगे परीक्षाओं के पहले ही। आइए बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड के बारे में। बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड। बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड मतलब हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सीवीसी कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पुनर्गठन किया है। पूछ देगा एबीएफएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात किए गए हैं। इस पर सीवीसी ने एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, इसलिए यह चर्चा में है। एबीएफएफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को किसी भी मामले को सौंपने से पहले बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तरीय जांच करता है। किसी भी केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी को जांच सौंपने से पहले एबीएफएफ अर्थात एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, यह जो संस्था है जांच एजेंसियों को किसी भी मामले को सौंपने से पहले बैंक धोखाधड़ी 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, 3 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की प्रथम स्तरीय जांच करता है। और क्या करता है, यह समय समय पर वित्तीय प्रणालियों में धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण भी कर सकता है। यह क्या करता है, एबीएफएफ क्या कर सकता है, समय समय पर जो वित्तीय प्रणालियों में धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण भी कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक और सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण पर भी सलाह देता है। अब आइए आगे देखें। और सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण पर भी सलाह देता है कि कैसे हम नीतियों का निर्माण करें ताकि इस प्रकार के धोखाधड़ी से हम लोग बच पाएं। पुनर्गठित बोर्ड में अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल हैं, अर्थात जो एबीवीएफएफ जो कमीशन है इसमें कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें एक धन 4 अर्थात एक अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष और सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों को आपराधिक जांच शुरू करने से पहले 3 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी मामलों को एबीवीएफएफ को संदर्भित करना आवश्यक है। 3 करोड़ से अधिक अगर धोखाधड़ी का मामला है तो एबीवीएफएफ को सूचित करना आवश्यक है। एबीएफएफ का दायरा सीवीसी या सीबीआई द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सलाहकार सहायता प्रदान करने तक विस्तृत है। अब आइए इस पर एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यह है कि असत्य कथन का चयन करना है, लेकिन किसके बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ABCD 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से गलत जो है उसको हमें बताना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, बिल्कुल सही। संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वर्ष 1964 में वैधानिक दर्जा प्राप्त किया है, यह गलत है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है, ये भी सही है, अर्थात बी ऑप्शन असत्य है। ये रहा आज का सेगमेंट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए
ताकि जो भी वीडियोस आए उस वीडियोस के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।